हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द आरएम सक्सेस मंत्रा क्लासेस। हम आपको कंप्यूटर साइंस 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए इसके कई पार्ट बनेंगे। तो 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आज हम इसमें 4th पार्ट इसका देखने वाले हैं। 3 पार्ट में हमने इससे पहले क्या क्या देखा है इसका ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखा था, सीपीयू के बारे में पढ़ा था हमने, मेमोरी क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, ये हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद में हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, जिसमें कि कंप्यूटर की जर्नी के बारे में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं कंप्यूटर की दुनिया में। तो इसकी जर्नी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी, हमने कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ा था, टाइप ऑफ मेमोरी, किस किस तरह की मेमोरी होती हैं, मेमोरी मेजरमेंट क्या होते हैं, इनको भी देखा था हमने। मेमोरी के टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इन्हें हमने देखा था। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम, रोम और कैश मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप और आपकी एसएसडी, ये सारे किस में आते हैं, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। फिर डेटा किस तरह से ट्रांसफर होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच, इसके बारे में हमने देखा था। इसमें 3 बस के बारे में हमने देखा, जिसमें 3 बस थी, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। इनको यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है मेमोरी और सीपीयू के बीच। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को ही कहा जाता है और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को ही बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इन अर्लियर डे अ कंप्यूटर सीपीयू यूज्ड टू ऑक्यूपाई अ लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारा सीपीयू था वो साइज में इतना बड़ा होता था कि वो पहले एक बहुत बड़े रूम को ऑक्यूपाई करता था। एक बहुत बड़े बड़े रूमों में इसको रखा जाता था। एक इसको रखने के लिए बड़ा सा रूम चाहिए होता था, लार्ज रूम, जिसमें कि सीपीयू होता था और मल्टीपल कैबिनेट। और इसके मल्टीपल कैबिनेट होते थे। जो आप सीपीयू का डिब्बा देखते हैं, इस तरह जो आपने डिब्बा देखा होगा सीपीयू का, ये क्या होता है, मल्टीपल कैबिनेट होते हैं। इसको कैबिनेट कहा जाता है। इसके अंदर जो चिप होती है वो सीपीयू चिप कहलाती है। तो इसमें कई सारे डब्बे होते थे इसके। हाउ एवर विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसके बाद में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। द फिजिकल साइज ऑफ सीपीयू हैज रिड्यूस, और सीपीयू का जो फिजिकल साइज था जो आपको दिखाई देता है उसे रिड्यूस कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। एंड इट इज नाउ पॉसिबल टू प्लेस इन सीपीयू ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप ओनली। अब हमारा सीपीयू केवल एक छोटे से माइक्रोचिप में समेट कर रह गया है। आप प्रोसेसर, जिसे कि सीपीयू बोलते हैं, विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द सिंगल माइक्रोचिप। जो हमारा सीपीयू है वो एक सिंगल माइक्रोचिप में आ गया है, एक छोटी सी चिप के रूप में आ गया है, जिसे कि माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नाउअडे, आजकल, ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयू आर माइक्रो प्रोसेसर। आजकल सभी सीपीयू को लगभग माइक्रो प्रोसेसर ही कहा जाता है। Hence, the term are used synchronously for practical purpose, और इसे हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट inside the computer that carries out various tasks involved in the data processing as well as arithmetic and logic operation। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कंपोनेंट है आप कह सकते हैं, जो किस लिए इस्तेमाल होता है, ये कैरी आउट करता है। कैरी आउट मतलब ले जाने का काम करता है। वेरियस टास्क, बहुत सारे आप जो भी इसमें काम करते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे सीपीयू द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसका प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा की जाती है, चाहे वो आपके सिंपल टाइपिंग हो, या आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, या फिर आप किसी अर्थमेटिक लॉजिक तरह के ऑपरेशन को सॉल्व करवा रहे हैं। दीज डे, आज के समय में, माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड ओवर अ इंटीग्रेटेड सर्किट। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर बिल्ड है।
comprising the million of small components like resistors और ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। और पहले क्या था, बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर यूज होते थे, डायोड यूज होते थे, या अलग अलग तरह की जो भी डिवाइस पहले यूज हुई थी, वो सबको इन्होंने समेट के किस में आ गया है, एक छोटे से आपके इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर अब हमारा पूरा सिस्टम जो है सीपीयू है वो समेट कर आ चुका है। माइक्रो प्रोसेसर हैज इन्वॉल्व, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इन्वॉल्व हुआ था ओवर टाइम इन टर्म ऑफ देयर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, डिक्रीजिंग फिजिकल साइज एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसे आप सीपीयू कहते हैं, वो अब उसकी जो साइज है वो काफ़ी डिक्रीज कर दी गई है, कॉस्ट जो इसकी है ये भी डिक्रीज हो चुकी है, कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। पहले के सीपीयू जो थे बहुत प्रोसेसर बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, अब इनकी जो कॉस्ट है बहुत कम हो चुकी है, साइज इनका बहुत छोटा हो चुका है, और इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। करंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आज आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिली सेकेंड। आजकल के जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं, सीपीयू है, वो आपके प्रोसेसिंग कितनी प्रोसेसिंग कर सकता है पर मिलियन सेकेंड, ठीक है। जो आपकी इनकी कैपेबिलिटी क्या है, प्रोसेसिंग मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर मिली सेकेंड में इनकी प्रोसेसिंग ये करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ मेजरमेंट दिया गया है, जो जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1971 से 73 जिसका फर्स्ट प्रोसेसर का था, और इसमें चिप कौन सी यूज होती थी, LSI चिप यूज होती थी। वर्ड साइज इसका 4 या 8 बिट्स हुआ करता था। मैक्सिमम मेमोरी इसकी क्या होती थी, 1 KB होती थी। आप सोचिए 1 KB में तो आजकल कुछ भी नहीं होता है, 1 KB में तो आप अपना नाम भी सेव नहीं कर पाएंगे, तो 1 KB की मेमोरी हुआ करती थी। क्लॉक स्पीड इसकी 108 से लेकर 200 तक हुआ करती थी, और ये सिंगल होता था। इंटेल 808 फर्स्ट जनरेशन का ये आपका जो आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है ये। फिर आपकी सेकेंड जनरेशन आई 1974 से 78 तक, इसमें भी LSI यूज होता था जिसमें 8 बिट यूज होने लगा, और 1 MB यूज होने लगा। अभी आप देखिए यहाँ पे 1 MB भी कोई मायने डाटा आज के टाइम में नहीं रखता है, क्योंकि आपकी एक पिक्चर भी, एक फोटो भी इसमें स्टोर नहीं होती है 1 MB में। अप टू 2 मेगाहर्ट्ज इसकी जो क्लॉक स्पीड थी 2 मेगाहर्ट्ज हो गई है, सिंगल ही था। और माइक्रो ये इसका क्या था 6800 ये मोटोरोला का था, और इंटेल का 8085 आ गया। उसके बाद में थर्ड जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन आई, फिफ्थ जनरेशन। ये आपको टेबल में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में दिया गया है, ये आप टेबल को देख सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा खुद से। अब माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जो आपको टेबल दी गई इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर आज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स विच इंक्लूड चिप टाइप। अब जो माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाइड किया गया है बेस ऑफ डिफरेंट फीचर, इनके अलग अलग जो फीचर हैं उनको इंक्लूड द चिप के टाइप के रूप में, वर्ड साइज के रूप में, मेमोरी साइज के रूप में, क्लॉक स्पीड के रूप में। दीज फीचर आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। अब ये जो आपको टेबल दी गई है, ये जो टेबल पूरी दी गई है, इसके जो भी फीचर हैं उनको ही आपको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है। तो वर्ड्स की साइज, जो वर्ड साइज हमने देखी थी, वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स। वर्ड साइज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स होते हैं दैट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस, जिन्हें कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है एट अ टाइम, उसी समय, एट प्रेजेंट, एट अ टाइम, जो माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेस कर रहा होता है। यरली द वर्ड ऑफ 8 बिट, पहले क्या है जो वर्ड होते थे 8 बिट्स के होते थे। एज इट वाज द मैक्सिमम लिमिट, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी। एट दैट टाइम, उस समय की बात जब की जा रही है, इसकी ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। एट प्रेजेंट, आज की अगर हम बात करें तो मिनिमम वर्ड साइज 16 बिट्स,
आज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा वर्ड साइज है वो भी 16 बिट का होता है, एंड मैक्सिमम वर्ड साइज 64 बिट्स, और मैक्सिमम क्या है 64 बिट का होता है। मेमोरी साइज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज, वर्ड साइज पर डिपेंड करती थी मेमोरी। द साइज ऑफ रैम वेरी, जो रैम का साइज था वेरी करता था। इनिशियली रैम वाज वेरी स्मॉल, पहले जो रैम हुआ करती थी बहुत छोटी होती थी, 4 MB की हुआ करती थी, ड्यू टू 4 या 8 बिट्स वर्ड साइज, जिसका वर्ड साइज था कितना था 4 या फिर 8 बिट हुआ करता था। एज वर्ड साइज इंक्रीज्ड, और फिर उसके बाद में वर्ड साइज जो आपका था वो इंक्रीज हो गया, 64 बिट्स हो गया। इट हैज बिकम फीजिबल टू यूज रैम ऑफ साइज अप टू 60 एक्स्ट्रा बाइट्स। अब आज क्या है, रैम का साइज 16 एक्स्ट्रा बाइट हो चुका है। क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंप्यूटर हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट, कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक होती है, सीपीयू के अंदर एक क्लॉक होती है, दैट जनरेट पल्स, जो कि पल्स को जनरेट करती है, सिग्नल्स को जनरेट करती है एट रेगुलर इंटरवल पे, कुछ कुछ समय पर, ऑफ टाइम, कुछ कुछ समय पर ये पल्स को जनरेट करती है। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स, क्लॉक स्पीड का सिंपली क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पल्स, कि कितने नंबर ऑफ पल्स जनरेट हो रहे हैं एज पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने पल्स जो है नंबर ऑफ पल्स जनरेट हो रहे हैं। क्लॉक इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होती है। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट द स्पीड एट विच द कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड को इंडिकेट करती है। कैन एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। ईयरली इट वाज मेजर्ड इन हर्ट्स, और ईयरली जल्दी ही ये मेजर होती है हर्ट्स में, एंड किलो हर्ट्स, और किलो हर्ट्स में ये मेजर होते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखने हैं, आपने टेबल भी देखा था, हम पहले ऊपर ही पढ़ चुके हैं इनको। वट विद एडवांसमेंट, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका और एडवांसमेंट हुआ इस टेक्नोलॉजी का। एंड चिप, जो आपकी चिप थी वो, इसकी डेंसिटी इट इज नाउ मेजर्ड इन गीगा हर्ट्स। अब इसकी डेंसिटी किस में मेजर होती है, गीगा हर्ट्स में इसकी डेंसिटी को मेजर किया जाता है। बिलियन ऑफ पल्स पर सेकेंड, जिसमें कि बिलियंस ऑफ पल्स पर सेकेंड होते हैं। कोर्स क्या होते हैं, कोर प्रोसेसर आपने सुना होगा, तो कोर क्या होते हैं, कोर इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू, ठीक है। कोर इज द बेसिक कंप्यूटेशन, कोर जो है वो बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट है सीपीयू की। अर्लियर प्रोसेसर हैज ओनली वन कंप्यूटेशन, जो पहले कंप्यूटर थे उनमें केवल एक ही कंप्यूटेशन यूनिट हुआ करता था, देयर बाय कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट अ टाइम, जो कि एक समय में केवल एक काम ही कर सकता था, एक समय में केवल एक टास्क ही परफॉर्म कर सकता था। विद द एडवेंट, उसके बाद में क्या हुआ, मल्टी कोर प्रोसेसर आपके आ गए, उसके बाद और इसका डेवलपमेंट हुआ, इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ और आपके मल्टी प्रोसेसर आ गए। इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क, और ये मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करने लगे। आप एक सिंपल सा साधारण भाषा में समझें, जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आप उसमें क्या क्या एक साथ कर सकते हैं, आप एक साथ सॉन्ग सुन सकते हैं, जिस समय आप सॉन्ग सुन रहे हैं उसी समय आप कुछ टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं, या आप कुछ पीपीटी बना सकते हैं, पीपीटी बना रहे होते हैं। एक तरफ आपने इंटरनेट भी खोल रखा होता है, एक तरफ आपने अपनी ईमेल खोल रखी है, यूट्यूब खोल रखा है, दूसरी तरफ आप उसमें कुछ पीपीटी बनाने का या टाइपिंग करने का या कुछ भी दूसरे काम को परफॉर्म करने का वर्क भी कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल टास्क सीपीयू से आप करा रहे होते हैं। देयर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम्स परफॉर्मेंस, इससे क्या हुआ, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। सीपीयू विद 2, 4 और 8 कोर्स इन कॉल्ड ड्यूल कोर। अब सीपीयू के अंदर 2 कोर हो सकते हैं और 8 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इन्हें ड्यूल, 2 को ड्यूल कहते हैं, क्वाड कह सकते हैं, या फिर ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहा जा सकता है। माइक्रो कंट्रोलर, अब माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक स्मॉल, छोटी सी कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसमें ये क्या कुछ कंप्यूट करती हैं। विच हैज अ सीपीयू, जिसका सीपीयू होता है, आ फिक्स अमाउंट ऑफ रैम, जिसके पास छोटी सी रैम होती है, फिक्स अमाउंट की होती है, और उसमें रोम होती है, एंड अदर पेरिफेरल और एम्बेडेड ऑन द सिंगल चिप, और दूसरी भी
पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो भी CPU चिप के साथ, सिंगल चिप के साथ एम्बेडेड होती हैं। एज कंपेयर्ड टू माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में दैट हैज ओनली अ CPU ऑन अ चिप, जो CPU है वो केवल एक चिप है। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ आप देख लीजिए। जहाँ पे क्लॉक होती है, CPU है और मेमोरी है, ठीक है। और ये आपकी बस सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे आपको बसेस लगाई गई हैं। इनपुट है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आउटपुट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, माइक्रो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जिसमें कीबोर्ड हो सकता है, माउस, वॉशिंग मशीन, ये सब किसमें होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ लगे हो सकते हैं, तो आपके कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ये सब किसके एग्जाम्पल है, माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल हैं। एज दीज आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, ये सिर्फ कुछ खास टास्क के लिए ही परफॉर्म किए गए हैं। जैसे कि आप इनको डिजाइन किया गया है, आपको कीबोर्ड को किस लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि आप कुछ टाइप कर सकें। माउस को किस लिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस को आप राइट लेफ्ट क्लिक कराने के लिए, ड्रैग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, इन सब के लिए माउस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपकी वॉशिंग मशीन आप कपड़ों को वॉश कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कैमरा। तो इन सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल आप किसी खास काम के लिए कर सकते हैं। ये किसी खास उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। हैंस देयर साइज एज वेल एज कॉस्ट इज रिड्यूस, इनके जो साइज होते हैं और कॉस्ट है, इनकी रिड्यूस साइज के अकॉर्डिंग की कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। इट इज एम्बेडेड टू अनदर डिवाइस या सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। फॉर द एग्जाम्पल माइक्रो कंट्रोलर इन अ फुल्ली ऑटोमेटिक, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन इज यूज्ड टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इन्वेंशन। अब किसी भी बिना ह्यूमन के, एक जो वॉशिंग मशीन आपकी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, किसी को उसे जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सारे काम करती है, उसे किसी के भी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती, किसी ह्यूमन बीइंग की इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती। उसे एक बार आप कपड़े दे देंगे, वो खुद से पानी लेगी, वॉश करेगी कपड़ों को, खुद से सुखाएगी, आपको कुछ भी उसमें करने की आवश्यकता नहीं होती। जब उसका टास्क उसका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कपड़े सूखे हुए मिल जाएंगे। द साइकिल स्टार्ट विदाउट फिलिंग ऑफ वाटर, साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वाटर फिलिंग होता है, उसमें वाटर की फिलिंग होती है, पानी भरता है। आफ्टर विच द क्लॉथ आर सॉफ्ट, उसके बाद क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं, वॉश्ड होते हैं। दियर आफ्टर द वाटर इज ड्रेन्ड, वाटर क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। एंड द क्लॉथ्स आर स्पाइन ड्राई, और क्लॉथ जो है वो ड्राई होते हैं। सिंपली यूज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, उसमें क्या यूज हो रहा होता है, सिंपली माइक्रो कंट्रोलर का यूज उसमें किया जा रहा होता है। हैज परमिटेड रिपीटिव और एग्जीक्यूशन, इसमें वो रिपीटेशन होता है बार बार, और इसमें किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं होती है। वो जब उसका काम परफॉर्म, एक बार आप वॉशिंग मशीन कपड़े डाल के बंद कर देते हैं, जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही वो ओपन होती है। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का वर्क है। नेक्स्ट आपका है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, अ कंप्यूटर इज प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डेटा। सबसे पहला बेसिक काम कंप्यूटर क्या है, डेटा को प्रोसेस करने का। कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर एवरीथिंग एज डेटा, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हर चीज को डेटा की तरह ही कंसीडर करता है, उसके लिए सब कुछ डेटा ही है, सब रो मटेरियल जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए रो मटेरियल है। विद द इंस्ट्रक्शन, पिक्चर, सॉन्ग, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्ट्रक्चर, चाहे आप पिक्चर दे रहे हैं, सॉन्ग दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसके लिए डेटा ही है। डेटा कैन आल्सो बी रो, डेटा क्या होता है, आप कंप्यूटर की रो मटेरियल है। और अनऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स हैं उसके लिए, दैट आर प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। और सीपीयू क्या काम करता है, प्रोसेसर का क्या काम होता है, जो भी आप डेटा देते हैं रो फैक्ट में, उसे वो प्रोसेस करने के बाद आपको मीनिंगफुल फॉर्म में, इंफॉर्मेशन फॉर्म में, नॉलेज फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड करा देता है। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, तो ये डेटा का आपका कॉन्सेप्ट था जिसे आप समझने की कोशिश करिए। विद इट्स डिफरेंट टाइप इन
ये जो डेटा आपका है डिफरेंट टाइप का हो सकता है, अलग अलग साइज का, अलग अलग टाइप का हो सकता है। क्रूशली द अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो ओवरऑल पूरी तरह फंक्शनिंग, क्योंकि कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर दो ही चीज़ें समझता है आपकी, जीरो और वन। आप कुछ भी कंप्यूटर दे रहे हैं, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, कोई पिक्चर दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, ऑडियो दे रहे हैं, कंप्यूटर सिर्फ जीरो वन ही समझेगा, लेकिन वो उसे प्रोसेस करने के बाद जो यूजर जिस फॉर्म में समझ सकता है डेटा को, उस फॉर्म में वो मीनिंग इंफॉर्मेशन के रूप में उसे प्रोवाइड करा देगा। समटाइम्स पीपल यूज द टर्म डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कभी कभी हम क्या कहते हैं, डेटा को हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं। इंटरचेंजेबल विद इन इनकरेक्ट, हम इसे इनकरेक्टली इंटरचेंज करते हैं। डेटा एंड इट्स टाइप, अब डेटा क्या हो सकते हैं, इनके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम के पास बहुत सारे अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइस होती हैं, विच प्रोवाइड इट विद द रो डेटा, जो कि रो डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कराती हैं इन द टर्म ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स के टर्म में, कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन या इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर इन द बाइनरी फॉर्म, जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर एक बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, 0 एंड 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। बट एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू अ कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फॉर्म, लेकिन वो तो इंटरनली बात होगी, इंटरनली वो क्या स्टोर कर रहा है। एक्सटर्नली आप क्या देते हैं, डेटा को आप कंप्यूटर डेटा देते हैं, इनपुट फॉर्म में देते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में दे सकते हैं। कंसीडर द इंग्लिश, जिसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, A to Z अल्फाबेट लिख सकते हैं, A से Z तक कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, या न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, 0 से 9 दे सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, स्पेशल सिंबल दे सकते हैं, @ हैज एक्सेट्रा। डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेज, डेटा को आप दूसरे लैंग्वेज में इनपुट कर सकते हैं। टू या फिर और इट कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल्स, ये फाइल्स के फॉर्म में हो सकती है। इनपुट डेटा में फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज को डेटा मिल सकता है। हैंस इट में बी डिफरेंट फॉर्मेट, दूसरे अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है। एन इमेज इज कलेक्शन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, कोई इमेज जो आप देते हैं वो किसका कलेक्शन होता है, RGB पिक्सल्स का कलेक्शन होता है, जो रेड, ग्रीन और ब्लू हो सकता है। वीडियो इज मेड अप द फ्रेम्स, वीडियो जो है वो फ्रेम से बने हुए होते हैं। एंड फ्री रिसिप्ट, जो फी की रिसिप्ट हो सकती है। इट मेड अप, जो कि नंबर से बनी हो सकती है, न्यूमेरिक से बनी हो सकती है। एंड नॉन न्यूमेरिक करेक्टर, आपके नॉन न्यूमेरिक करेक्टर भी हो सकते हैं। प्राइमरी देयर इज द 3 टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पे 3 तरह का डेटा आपका हो सकता है। स्ट्रक्चर्स डेटा हो सकता है, ठीक है, ये आपको एक टेबल दिख रही होगी जो स्ट्रक्चर्स डेटा की टेबल है, ठीक है। वहीं पर आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, ये आपको दूसरी टेबल जो दिखाई दे रही है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, यहाँ पर आपको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, जो जिसका कि कुछ थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रक्चर, ये देखिए सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की टेबल है। तो इस तरह 3 टेबल है, 3 फॉर्म में आपको डेटा दिया जा सकता है। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड डेटा से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।